पूछ लीजिए ठीक है अलका कि लांबा। ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की। किसने डायरेक्टर को एक्सटेंशन देते रहे, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, कड़े कदम उठाने के बाद इन्हें उसको बदलना पड़ा। प्रियंका चीफ काकड़, जस्टिस चुनाव भ्रष्टाचार पर कार्रवाई या फिर ये सेलेक्टिव ईडी और सीबीआई? भ्रष्टाचार तो हो रहा है, वो भले ही लैंड फॉर जॉब स्कैम में हुआ हो, शराब घोटाले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा 338 करोड़ का लेन देन हुआ। तो मसला गैर वाजिब कार्रवाई का नहीं है, टाइमिंग पर सवाल है ना, या कुछ और? गरिमा जी सभी को नमस्ते। गरिमा जी एक फैक्ट, एक मिस इन्फॉर्मेशन गोपाल अग्रवाल जी ने शो पर फैलाई, जिसको आपने अभी दोहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल है या लेन देन का मामला है। ला 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग वी गार्ड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 338 करोड़ वो अमाउंट है जो 10 होलसेलर्स ने 8 महीने में कमाई, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि ये शायद प्रोसीड ऑफ क्राइम हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से सिरे से खारिज कर दिया कि अप्रूवर ने जो कहा कि 2 करोड़ शायद मनीष सिसोदिया जी को दिया हो, ये अनसब्सटैंशिएटेड एंड अनप्रूवन एलिगेशन, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है। तो ये बात प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि भाजपा ही तो गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे ही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हैड स्टेटेड, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लेन देन हुआ है 338 करोड़ रुपए का। किसने किया, कितना किया, कब किया, कितने लोग इसमें शामिल हैं, इन्वेस्टिगेशन का विषय हो सकता है। 338 करोड़ ट्रांजैक्शन, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया है। अब आप आगे अपनी बात रखिए। गलत है ये गरिमा जी। नहीं गरिमा जी, मैं पढ़ देती हूँ गरिमा जी, ऐसी बात क्या मेरे सामने पढ़ा है। The excess amount of 7% commission fee earned by the wholesale distributors 3,38 crore constitute an offence as defined under section 7 of the POC Act as per the Directorate of Enforcement. These are the proceeds of crime. ये लिखा है गरिमा जी। तो मेरे को पता है, मैं आपको मैं ऐसे आपको नहीं टोकूंगी। गोपाल अग्रवाल जी गलत बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि वो भाजपा से हैं, और आप उनको अनइंटेंशनली पॉसिबली आप उनको समर्थन कर रही हैं, तो वो प्लीज मत कीजिएगा, क्योंकि कोर्ट के बयान में ऐसा नहीं लिखा। मैं पूरे जिम्मेदारी से कहती हूँ। आप इसके बाद अगर आपका क्वेश्चन होगा कि बेल क्यों नहीं मिली, फिर नहीं, तो मेरा वो ये भी सवाल मैं नहीं है चाहूंगी प्रियंका, इसका जवाब देना, क्योंकि दर्शकों को जानना बहुत ये जरूरी सवाल है। नहीं है मेरा कि बेल क्यों नहीं मिली, वो सुप्रीम कोर्ट का प्रेरोगेटिव है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाइयां हैं उनकी टाइमिंग पर सवाल है या कंप्लीट एक्शन पर सवाल है कि बेजा कार्रवाइयां हैं, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, पेपर लीक नहीं हुए राजस्थान में। मुझे टाइमिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वकील होने के नाते में टाइमिंग से कोई दिक्कत नहीं है। वो तो इनका पर प्रॉब्लम इनके इलेक्शन डिपार्टमेंट से है। मेरे को आपत्ति है, आप इनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी मत बोलिए आज की डेट में, इनको इलेक्शन डिपार्टमेंट बोलिए भाजपा का। क्योंकि देखिए हमारे केस में भी चवन्नी तो मिलती नहीं, कितनी खराब इन्वेस्टिगेशन है इनकी। पुराने 10-10 12-12 साल पुराने केसेस निकाल रहे हैं, जैसे ट्रेल निकाल लेंगे कोई। अब कोई इनके पास जो रीसेंट घपले हो रहे हैं ना, जिसमें जेपीसी हम डिमांड कर रही है विपक्षी पार्टियां, वो इन्होंने बनाई नहीं। जो रीसेंट घपले हो रहे हैं, महाकाल कॉरिडोर में 700 करोड़ लगाए और वो सारी मूर्तियां उड़ गई जो एक गुजरात कंपनी ने वहां इंस्टॉल की थी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में एक ब्रिज का उद्घाटन होना था सुबह, वो रात में ढह गया, वो करप्शन का मामला साफ दिखता है। तो ईडी उनमें, हमारे यहाँ द्वारका में सोने की सड़क बनी, 18 करोड़ का अप्रूवल हो गया था, 251 करोड़ प्रति किलोमीटर में बनी, वो 600 करोड़ में चांद पे हुआ है, उस पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। तो ये बड़े सारे मसले हैं। ये आज तो बड़ा क्लियर है कि ऑपरेशन लोटस से अगर कोई नहीं टूट पाएगा, डरा धमका के कोई नहीं टूट पाएगा, तो उसको जेल कर दो, क्योंकि ये
पार्टी भाजपा ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इनकी तो नींव ही भ्रष्टाचार पे टिकी हुई है। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी, आप सोचिए, देश के रक्षा सौदे में घोटाला कर गए, ऐसी पार्टी, ये नींव है इनकी। तो इसके बाद ये सिर्फ भ्रष्टाचारी, गुंडे मवाली, ये सब इकट्ठे हो गए हैं ताकि इनको पॉलिटिकल संरक्षण मिल सके और ये सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इनका काम कर सके। ठीक है जैसे प्रियंका अलका जी ने मुझसे काकड़, पहले डॉक्टर कहा, नवल क्यों किशोर, इन्होंने ठीक है प्रियंका, एक्सटेंशन पे I'll be एक्सटेंशन पे coming एक्सटेंशन, back, मैं 3 वापस एक्सटेंशन लौटूंगी। दे दी। ठीक है, वापस लौटूंगी मैं। यही बात अलका लांबा जी कह चुकी हैं।